हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है होमोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एक्ट अस होमोजेनियस कैटलिस्ट। जैसे कि आपको पता है होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या होता है। ऐसे कैटलिस्ट जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट का फेस सेम रहता है, उसको होमोजेनियस कैटलिस्ट कहते हैं। होमोजेनियस कैटलिस्ट जैसे ओएमसी को यूज करके केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का प्रोसेस होमोजेनियस कैटालिसिस कहलाता है। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए होमोजेनियस कैटालिस्ट का यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को होमोजेनियस कैटालिसिस कहते हैं। होमोजेनियस कैटालिस्ट के रूप में जनरली ओएनसी मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का यूज करते हैं। यह फॉलोइंग स्टेप्स में प्रोसीड होता है। ये जो हमारा होमोजेनियस कैटालिसिस है वो निम्नलिखित स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला लिगेंड कोऑर्डिनेशन, दूसरा इंसर्शन एंड एलिमिनेशन, तीसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स, चौथा ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन। अबव स्टेप्स आर कैटालिटिक स्टेप्स। इन स्टेप्स को कैटालिटिक स्टेप्स कहते हैं। होमोजेनियस कैटालिसिस जिन स्टेप्स में कंप्लीट होता है उसे कैटालिटिक स्टेप्स कहते हैं। एक एक करके हम इनका डिटेल देखेंगे। पहला है लिगेंड कोऑर्डिनेशन। होमोजेनियस कैटलिस्ट के लिए जनरली स्क्वायर प्लेनर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ऑफ PD2+, PT2+, RH+ का यूज किया जाता है। मतलब होमोजेनियस कैटलिस्ट के लिए हम इन सारे मेटल आयंस के स्क्वायर प्लेनर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड रहते हैं एंड कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड रहते हैं। मतलब इसमें 16 इलेक्ट्रॉन रहता है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 रहता है। तो जो इन आयंस के कॉम्प्लेक्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एंड कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड रहते हैं। जो 18 इलेक्ट्रॉन एंड कोऑर्डिनेशन बराबर 5 या 6 वाले स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं। ये जो आयंस है उसके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 5 या 6 रहता है। इस इंटरमीडिएट का एक्टिवेशन एनर्जी कम रहता है, तो यह आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिकली एंड कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्सेस का ही यूज करते हैं। इस स्टेप में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर से प्रोडक्ट का रिमूवल इन्वॉल्व होता है। दोनों ही स्टेप्स लो एक्टिवेशन एनर्जी में इजीली होते हैं। तो जनरली आपको लिगेंड कोऑर्डिनेशन में यही बताना है कि हम किस तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का यूज करते हैं। तो ये इस आयन के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली एंड कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड वाले। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वाले कॉम्प्लेक्स स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं जिसका एक्टिवेशन एनर्जी लो रहता है। तो आपको इस स्टेप में सिर्फ यही बताना है कि किस तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का यूज किया जाता है। सेकेंड स्टेप है इंसर्शन एंड एलिमिनेशन। माइग्रेटरी इंसर्शन ट्रांजिशन मेटल से अटैच हाइड्रोजन एटम या एल्किल ग्रुप का माइग्रेशन मेटल से ही जुड़े अनसैचुरेटेड लिगेंड जैसे CO में होता है। एग्जाम्पल देखिए, ट्रांजिशन मेटल से जुड़े हाइड्रोजन एटम या एल्किल ग्रुप का माइग्रेशन मेटल से ही जुड़े CO जैसे अनसैचुरेटेड लिगेंड में होता है। ये वाला लिगेंड यहाँ आके अटैक करेगा तो ये वाला लिगेंड रिमूव होके इसी में आके जुड़ जाएगा, इस वाले में, इस वाले कार्बन में, और इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। अगला एग्जांपल है मेटल से ही जुड़े हाइड्रोजन एटम या एल्किल ग्रुप का माइग्रेशन मेटल से ही जुड़े अनसैचुरेटेड लिगेंड में होता है, तो इसका माइग्रेशन इसमें हो जाएगा। इस तरह से माइग्रेशन हो जाता है।
मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप का माइग्रेशन होता है, इसी को माइग्रेटरी इंसर्शन कहते हैं। एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, यह इंसर्शन रिएक्शन का रिवर्स होता है। तो इस तरह के कंपाउंड में ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा और इन दोनों के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा और एंड में ये वाला अलग कंपाउंड बन जाएगा और ये अलग से निकल जाएगा। इंसर्शन रिएक्शन का रिवर्स सही है। ये इंसर्शन रिएक्शन में क्या होता है, ये वाला अपना रिएक्टेंट रहता है और इस हाइड्रोजन का माइग्रेशन इस वाले ग्रुप में हो जाता है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है। बट एलिमिनेशन बोल रहे हैं तो ये वाला रिएक्टेंट हो जाएगा और इसका माइग्रेशन इस वाले में हो जाएगा मेटल में और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर ये वाला कंपाउंड फर्दर रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड बनाएगा एंड एल्किन बन के रिमूव हो जाएगा। तीसरा स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स से एल्किन्स या सीओ जैसे लिगेंड से कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन मेटल एटम पर ये वाला मेटल सीओ से कोऑर्डिनेटेड है, तो इस तरह के कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। OH एक न्यूक्लियोफाइल है, इसका अटैक इस कंपाउंड में होगा। तो ये वाला OH है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा इस कार्बन पे। ये वाला OH इस कार्बन से इस तरह से बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर से एक और OH आएगा, यहाँ से HCO3 माइनस रिमूव हो गया और यहाँ से H ये एक्सेप्ट कर लिया और ये कंपाउंड बन गया। चौथा कैटालिटिक स्टेप है ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 2 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये 4 से जुड़ा है तो कोऑर्डिनेशन 4 हो गया। तो यहाँ H2 का एडिशन होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, और H2 इस तरह से यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे H आ जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। 6 जुड़े हुए हैं तो 6 हो गया। इस तरह से 2 यूनिट इंक्रीज हो गया। इसको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 यूनिट डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल, इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर प्लस तो है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये रिमूव हो जाएंगे तो ये वाला कंपाउंड बनेगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। इसको रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें 2 यूनिट डिक्रीज हो गया। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए कमेंट कीजिए और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।